विद्वता के साथ साथ अर्थ की सामंजस्य हमेशा बनी रहनी चाहिए, तभी हमारा समाज को हम लोग एक दूसरे को परस्पर मदद करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग आर्थिक संपन्न नहीं होंगे तो स्वाभाविक है हम लोग किसी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी भी चर्चा करनी अनिवार्य है जो मदद करने से कतराते हैं। मदद जरूर करना चाहिए, जो जिस रूप में है उस रूप में मदद करना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ। लेट से आने का खामियाजा तो मुझे भुगतना पड़ा कि मैं सभी से परिचित नहीं हो पाया, लेकिन जितनी देर से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरे आने के बाद हमारे बड़े भाई अधिवक्ता साहब अपने संबोधन में सबके साथ मुझे भी मंत्रमुग्ध किया कि सचमुच जुझारू अभिवादन उनका था। और भी उनके बाद जितने भाई थे, वक्ता साहित्यकार साहब रवि ज्योति जी भी दिख रहे हैं, अभी दिखे हमको, हमारे साथ माननीय विधायक थे राजगीर से, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। तमाम लोग जुझारू साथीगण यहाँ पर हैं और मुझे पता है कि सभी लोगों में मुझसे ज़्यादा जज्बा है अपनी बातों की अभिव्यक्ति करने की। हमसे ज़्यादा जानकार भी होंगे, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी होंगे। सब लोग, जितने लोग आ रहे हैं वक्ता के रूप में, रिपीटेडली एक ही बात को सब लोग कहते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इस लायक हो गए हैं कि सब बात जानते हैं। जो मंच पर होता है कि एक ही बात को बोलना और ताली बजाना, उस चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी जो अलग अभिव्यक्ति हो उसे अपने साथियों के बीच प्रकट करना चाहिए। घिसा पीटा बात को कि सूर्य इधर से उगेगा और उधर डूबेगा, ये दुनिया के सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको संबोधन में हम लोग प्रकट कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तात्पर्य कहने का कि मैं उन सभी बातों को नहीं दोहराऊंगा कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। सार में हमारे अभी पूर्व हमारे साथी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, भाई प्रदीप जी ने सार में अपनी सारी बातों को रख दिया। और आज के युग में विशेष तौर पर बुद्धि के साथ साथ अर्थ की भी जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बुद्धि रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्धि के बल पर हम चांद पर पहुंच चुके हैं, बुद्धि के बल पर सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन अर्थ की भी जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि इस संस्था का भी जो रूप रखा गया है उसको समृद्धि के नाम से रखा गया है। समृद्ध होना, अपने पैर पे खड़ा होना जरूरत है। और यह तो शुरू से चला आ रहा है कि हर घर में जब 20-22 की उम्र जब पार होती है तो गार्जियन के द्वारा इशारा कर दिया जाता है कि अब अपने पैर पे खड़ा होना सीख लो और आगे का जीवन अपना चलाने का काम करो। उसी रूप से मैं कहूँगा कि हमारे साथियों के द्वारा यह एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म छोटी मोटी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं इसके पूर्व में भी हमेशा अपनी भागीदारी 2018 से जब भी शुरुआत हुआ है, दिल्ली में जब भी कार्यक्रम हुआ है, आयोजन हुआ है, मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी उपस्थिति, और सिर्फ अपनी ही उपस्थिति नहीं, अपने साथियों के साथ, सांसद और विधायकों के साथ मैं उपस्थित होता था। और मैं वहाँ देखता था कि किस तरह से हमारे साथियों के द्वारा इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज यह पटना में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं हमेशा इसका पार्ट रहा हूं और आगे भी रहूंगा। इस बात के लिए मैं अपने ही संस्था को मैं आश्वस्त करता हूं। मैं कह रहा था कि अर्थ की जरूरत है। मैं एग्जाम्पल में देना चाहता हूं। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और अभी भी सुनते आ रहे हैं कि हम लोग बात करते हैं, बड़ी जातिवाद फैल गया है, जातिवाद फैल गया है।
जब भी 2-3 आदमी बैठेंगे तो क्या करे भाई, एकदम इतना जातिवाद फैल गया, आज के पहले इतना देखवे नहीं किए थे। हम तो कहते हैं कोई जातिवाद नहीं फैला है। अगर जातिवाद फैलता तो हम लोग आपस में कहाँ एक दूसरे को पहचानने से इनकार करते हैं, ये नौबत नहीं आती। हम लोग आपस में ही एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं। कहाँ पहचानते हैं? एक दूसरे को इस रूप में नहीं जानते हैं कि वो हमारे ही बिरादरी का है, हम संपन्न हो चुके हैं, हमारे साथी कुछ कष्ट में है, उन्हें भी कुछ मदद पहुंचाई जाए, मूल रूप से आर्थिक मदद ही पहुंचाई जाए। अपनी संपन्नता में थोड़ी सी हिस्सेदारी उनके लिए भी मैं करूं, यह बात हम लोग में कहां आता है? तब क्यों यह बात कहा जाता है कि जातिवाद फैल गया है? क्या यह सिर्फ अपर कास्ट के लिए फैल गया है? हम लोगों में क्यों नहीं फैलता है? हम लोगों में जातिवाद क्यों नहीं फैलता है? यह सच्चाई है और इससे हम लोग मुंह मोड़ते हैं। मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग जिस सामाजिक कार्य में, सब लोग सामाजिक कार्य में हैं, निपुण हैं, लेकिन मैं अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद शौक से सोशल सर्विस में आया और आप लोगों के दुआ से तुरंत मौका लगा और तुरंत एमएलए बन गया और बहुत यंग एज में बन गया। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों के पास लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो मनीष कुमार है, एक दलित वर्ग का है, उसके पास चला जाए, जान न पहचान, लेकिन उम्मीद लेकर वो आता है। पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं भांप लेता हूं कि वह जरूर मेरे उम्मीद लेकर मेरे पास आया है, वो जरूर पिछड़े वर्ग का होगा और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग सारी प्रयास करते हैं। मेरे तरह और भी लोग करते हैं, लेकिन बुरा ना मानेंगे, मैं वैसे भी लोगों को जानता हूं हर क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहूंगा कि राजनीतिक से जो जुड़ा हुआ आदमी है वही बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन वह बहुत बुरे आदमी हैं जब उनके पास कोई उम्मीद लेकर जाता है और यह कहता है कि मैं एक दलित वर्ग का हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए, तो उसे फटकार मिलता है कि ये दलित वलित की बात छोड़ो, तुम्हारी जो बात है वो करो। और वह व्यक्ति जो उम्मीद लेकर जाता है वो 50% बेचारा वहीं डाउन हो जाता है। वो तो अपना बतवे को भुला जाता है कि क्या बोलने आए थे, अब क्या बोले इनके सामने, उनका वहीं 50% डाउन हो गया बेचारे का। तो ये कमी है हम लोगों में, हम लोग अपने लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। उच्च पद पर जाते हैं, हम तो हर जगह जाते हैं, जब सम्मेलन वगैरह में तो हम बोलते हैं कि भाई जो लोग यहाँ आए हैं वो तो सचमुच साधुवाद का, हृदय से साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए ये सोच करके कि क्या जाएंगे दलित की बैठक में, क्या जाएंगे पिछड़ों की बैठक में, वो मिस कर रहा है। हम उसको मिस नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को मिस कर रहा है। हर जगह हम कहते हैं और यही कारण है कि जो रहते हैं पदाधिकारीगण ही हैं या कुछ भी लोग हैं, उससे क्या सुनने को मिलता है कि बन गया है विधायक ना, जिसका मुंह बहुत चलने लगा है, एकदम सीधे सीधे मंच पर डायरेक्ट हमला कर देता है। अब क्या करे भाई, सच्चाई तो बोल देना पड़ता है, सच्चाई बोलना भी चाहिए। और ये हम देखे हैं, हम लोगों में ये कमी होता है कि अपने लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, जरूरत में नहीं पहचान पाते हैं। जरूरत को पूरी करनी चाहिए। कितनी बड़ी आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सचमुच मुझे तो लग रहा है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है, वी द पीपुल के अंतर्गत किया जा रहा है। कि आज तक क्या होता था, पदाधिकारियों के साथ बैठक होता था, राजनीतिक व्यक्ति के साथ होता था, या और भी तरह तरह, लेकिन आज जिसकी जरूरत है, अर्थ की जरूरत है, और उस अर्थ की महत्ता के रूप में यहाँ पर बहुत बिजनेसमैन लोग उपस्थित हुए हैं। अभी हमारे स्कूल के ही सबसे सीनियर सर थे, मैं उनको भी देखा, AKP सिन्हा साहब सचमुच में हमेशा मदद करते आए हैं। मैं देखा हूं उनको, एक दो बार ही मेरे साथ वाकया हुआ है। मैं अपने स्कूल का डायरेक्टरी छपवा रहा था, मैं उनसे उम्मीद किया कि सर कुछ मदद किया जाए ताकि मैं डायरेक्टरी छपवा लूं, जब उस समय विधायक नहीं थे, और तुरंत बेहिचक मदद किए वो। तो इस सोच के तहत बहुत लोग हैं जो मदद करते हैं, और अपने संबोधन में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि जब जरूरत पड़े मैं मदद के लिए तैयार हूं। बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन उनकी भी चर्चा करनी अनिवार्य है जो मदद करने से कतराते हैं। मदद जरूर करना चाहिए, जो जिस रूप में है उस रूप में मदद करना चाहिए। सबको अपनी अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करना चाहिए, मैं भी करता हूं। मुझे जहां जरूरत पड़ता है, रमैया साहब एक थे, IAS थे,
उन्होंने हमसे जिक्र किया कि मैं एक संस्था चलाता हूं, गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। मैं बेहिचक कहा कि मेरे पॉकेट में 50,000 रुपया भी आप तुरंत लीजिए और बच्चों को किताब की जो जरूरत पड़े मैं हमेशा मुहैया कराने के लिए तत्परता से मैं तैयार हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ये सोच रहनी चाहिए। कैसे? स्वाभाविक है, गरीब बच्चा उस लाभ लेगा, उस किताब से लाभ लेगा, आगे बढ़ेगा, हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसी सोच के तहत, इसी लालच के साथ हम लोग मदद करते हैं एक दूसरे को। और आज बहुत अच्छा भी एक लड़का कहा कि भाई इंजीनियरिंग वगैरह करने के बावजूद बिजनेस लाइन में आया है। बिजनेस भी बहुत अच्छा एवेन्यूज है, आया है, चुना है। लोगों को मदद करना चाहिए, जैसे और लोग मदद करते हैं उनको भी मदद मिलना चाहिए। तो आज हम लोग जो यहाँ जुटे हैं, सब लोग विद्वान हैं, सब लोग विद्या के निपुण हैं, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धता की बहुत जरूरी है और उसी के तहत हम लोग जुटे हैं। हम लोग आर्थिक संपन्न नहीं होंगे तो स्वाभाविक है हम लोग किसी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम लोग को मुकाबला के लिए अर्थ की जरूरत है, ये सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जाए। बहुत लोग तरह तरह की बात कोई सोचेंगे कि अब आ गया मूल, अब अर्थ पर आ गया। भाई अर्थ जरूरत है, बिना अर्थ के कुछ नहीं होगा। विद्वता के साथ साथ अर्थ की सामंजस्य हमेशा बनी रहनी चाहिए, तभी हमारा समाज को हम लोग एक दूसरे को परस्पर मदद करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं तमाम लोगों का अभिवादन करता हूं। मैं इसके साथ जुड़ा हूं। मैं लोगों का, बहुत अच्छी बात है, पटना जैसे जगह में अगर स्वाभाविक है यहाँ कोई अंबानी नहीं है, यहाँ कोई और क्या होता है वो सब, अडानी नहीं है। आजकल तो यही दो नाम ज्यादा जुबान पर रहता है। तो हम लोग उतने बड़े नहीं है, लेकिन उतना बड़ा जरूर बन सकते हैं। लेकिन जो भी जिस तरह के भी मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ पर, सब लोग उपस्थित हैं, बहुत काबिलियत तारीफ है। आप लोग आगे बढ़े, लेकिन समाज में हमेशा अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। जो जिस रूप में है उन्हें निभाना चाहिए। अगर एक परचून की दुकान है तो उसकी जरूरत 5 रुपये की है तो 5 रुपया से ही वो जरूर अपने समाज के प्रति रिजर्व रखना चाहिए कि ये मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए रखता हूं। जो जिस प्रकार से है उस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए। एक बार पुनः मैं तमाम लोगों का, जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, चूंकि मैं तो बहुत हमेशा जाता रहा हूं, हमेशा जुड़ा हूं, आज तमाम लोग यहाँ आए, मैं उनका तहे दिल से अभिवादन करता हूं। मैं लेट से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मनीष कुमार, धोरैया विधानसभा क्षेत्र है जो बांका क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। और हमेशा जितने लोग हैं, मैं अगर उस लायक अगर आप समझते हैं कि मैं मदद कर पाऊंगा, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।